नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धार्मिक कथाओं में। व्रत की सीरीज में ज़्यादा समय न गंवाते हुए आज की जो टॉपिक है उस पर हम सीधे आते हैं। आज का टॉपिक है 16 सोमवार व्रत कथा। इस कथा के बारे में जानेंगे, इस व्रत की विधि के बारे में जानेंगे, इसको कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तमाम चीज़ों को ध्यान देते हुए हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ये व्रत सप्ताह के प्रथम दिवस यानी सोमवार को रखा जाता है। ये व्रत भगवान शिव जी के लिए रखा जाता है। इसकी विधि कैसे है? आधा सेर गेहूं का आटा, 3 अंगा बनाकर घी गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ का जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प, इन सब से भगवान शिव का पूजन किया जाता है। 1 अंगा भगवान शिव को अर्पण करें, 2 अंगाओं को प्रसाद स्वरूप बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। 17वें सोमवार के दिन पाव भर गेहूं के आटे की बाटी बनाकर और घी गुड़ बनाकर चूरमा बनाएं, भोग लगाकर उपस्थित लोगों में प्रसाद बांटें। आइए इसकी कथा के बारे में हम लोग विचार करते हैं। इसमें 3 अध्याय हैं पूरे। तीनों अध्याय को सुनना अति उत्तम है, तभी कथा सफल होती है। आइए पहले अध्याय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो पृथ्वी पर भ्रमण की इच्छा से भगवान शिव और पार्वती जी अमरावती नगर में पहुँचे। अमरावती आप जानते ही हैं, स्वर्ग की राजधानी अमरावती। वन उपवन और सुंदर भवनों को देखकर भगवान शिव को अमरावती नगर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कुछ दिन उसी नगर में रहने के लिए कहा। पार्वती को भी अमरावती नगर बहुत अच्छा लगा था। उस नगर के राजा भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बनवा रखा था। अमरावती जी के जो राजा थे, शिव और पार्वती उस मंदिर में रहने लगे। एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, आज मेरी चौसर खेलने की इच्छा हो रही है। पार्वती जी की इच्छा जानकर शिव पार्वती के साथ चौसर खेलने बैठ गए। खेल प्रारंभ होते ही उस मंदिर का पुजारी वहां आ गया। पार्वती जी ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी, चौसर के खेल में हम दोनों में से किसकी विजय होगी? उस समय शिव और पार्वती परिवर्तित रूप में थे। पुजारी ने एक पल कुछ सोचा और झट से बोला, चौसर के खेल में त्रिलोकीनाथ की विजय होगी। यह कहकर पुजारी पूजा पाठ में लग गया। कुछ देर बाद चौसर में शिव जी की पराजय हुई और पार्वती जी जीत गईं। पार्वती जी ने ब्राह्मण पुजारी के मिथ्या वचन से रुष्ट होकर कोढ़ी हो जाने का श्राप दिया। शिव और पार्वती उस मंदिर से कैलाश पर्वत लौट गए। पार्वती के शाप से कुछ ही देर में ब्राह्मण पुजारी का सारा शरीर कोढ़ से भर गया। नगर के स्त्री पुरुष उस पुजारी की परछाई से भी दूर रहने लगे। कुछ लोगों ने राजा के पुजारी से कोढ़ी हो जाने की शिकायत की, तो राजा ने किसी पाप के कारण पुजारी को कोढ़ी हो जाने का विचार कर उसे मंदिर से निकलवा दिया। उसी जगह एक दूसरे ब्राह्मण को पुजारी बना दिया। कोढ़ी पुजारी मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगने लगा। कई दिन बाद स्वर्गलोक की कुछ अप्सराएं उस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने आईं। कोढ़ी पुजारी पर उनको बहुत दया आई। उन्होंने पुजारी से उस भयंकर कोढ़ के बारे में पूछा, तो पुजारी ने भगवान शिव और पार्वती जी के चौसर खेलने और पार्वती जी के शाप देने की सारी कहानी सुनाई। शाप की कहानी सुनकर अप्सराओं ने पुजारी से कहा कि तुम 16 सोमवार का विधिवत व्रत रखो, तुम्हारे सभी कष्ट, रोग, विकार शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। पुजारी द्वारा पूजन विधि पूछे जाने पर अप्सराओं ने कहा कि स्नान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आधा सेर गेहूं और आटा लेकर उसके 3 अंग बनाना, फिर घी का दीपक जलाकर गुड़, नैवेद्य, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, फूल, पुंगी फल ये सब लेकर के प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना। 3 अंगों में 1 अंग भगवान शिव को अर्पण करके शेष 2 अंग भगवान का प्रसाद मानकर वहीं उपस्थित स्त्री, पुरुषों और बच्चों को बांट देना। फिर भगवान शिव को भोग लगाकर वहां उपस्थित स्त्री, पुरुष, बच्चों में बांट देना। इस तरह से तुम 16 सोमवार व्रत करने और कथा सुनने से भगवान शिव तुम्हारे कोढ़ को नष्ट करके तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। इतना कहकर अप्सराएं स्वर्गलोक चली गईं। पुजारी ने अप्सराओं की कथानुसार विधिवत 16 सोमवार का व्रत किया। फलस्वरूप भगवान शिव की अनुकंपा से उसका कोढ़ नष्ट हो गया। राजा ने उसे फिर मंदिर का पुजारी बना दिया। मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता हुआ ब्राह्मण पुजारी आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। और कुछ दिनों बाद पृथ्वी का भ्रमण करते हुए भगवान शिव और पार्वती मंदिर में पधारे। स्वस्थ पुजारी को देखकर पार्वती ने आश्चर्य से उसके रोग मुक्त होने का कारण पूछा, तो पुजारी ने उसे 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। तो पार्वती जी, दूसरा अध्याय यहाँ से स्टार्ट होता है। तो
तो पार्वती जी भी व्रत की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पुजारी से इसकी विधि पूछकर स्वयं 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया। पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय के नाराज होकर दूर चले जाने से बहुत चिंतित रहती थी। वे कार्तिकेय को लौट आने के अनेक उपाय कर चुकी थीं, लेकिन कार्तिकेय लौटकर उनके पास नहीं आ रहे थे। 16 सोमवार का व्रत करते हुए पार्वती ने भगवान शिव से कार्तिकेय के लौटने की मनोकामना की। व्रत समापन के तीसरे दिन सचमुच कार्तिकेय वापस लौट आए और कार्तिकेय ने अपने हृदय परिवर्तन के संबंध में पार्वती जी से पूछा, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा क्रोध नष्ट हो गया और मैं वापस लौट आया? तब पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार व्रत की कथा कह सुनाई। कार्तिकेय अपने एक ब्राह्मण मित्र ब्रह्मदत्त के पास परदेश चले जाने से बहुत दुखी थे और वो वापस नहीं आ रहे थे। उनको वापस लौटने के लिए कार्तिकेय ने 16 सोमवार का व्रत करते हुए ब्राह्मण ब्रह्मदत्त के पास वापस लौटाने की कामना प्रकट की। व्रत के समापन के कुछ दिनों बाद मित्र लौट आया। ब्रह्मदत्त ने लौटकर कार्तिकेय से कहा, प्रिय मित्र, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे प्रदेश में मेरे विचार एकदम परिवर्तित हो गए? तो कार्तिकेय जी ने उन्हें 16 सोमवार के बारे में बताई। ब्राह्मण मित्र व्रत के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने भी व्रत करना शुरू किया। 16 सोमवार व्रत का समापन करने के बाद ब्रह्मदत्त यात्रा पर निकला। कुछ दिनों बाद ब्रह्मदत्त एक नगर में पहुंचा। नगर के राजा हर्षवर्धन की बेटी राजकुमारी गुंजन का स्वयंवर हो रहा था। उस स्वयंवर में अनेक राज्यों के राजकुमार आए। स्वयंवर में राजा हर्षवर्धन की हथिनी, जिसके गले में जयमाला डाल देगी, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होना था। ब्रह्मदत्त भी उत्सुकतावश महल में चला गया। वहाँ कई राज्यों के राजकुमार बैठे थे। तभी एक सजी धजी हथिनी सूंड में जयमाला लिए वहाँ आई और उस हथिनी के पीछे राजकुमारी गुंजन दुल्हन की वेशभूषा में चल रही थी। हथिनी ने ब्रह्मदत्त के गले में जयमाला डाल दी। फलस्वरूप राजकुमारी का विवाह ब्रह्मदत्त से हो गया। 16 सोमवार के व्रत के प्रभाव से ब्रह्मदत्त का भाग्य बदल गया और ब्रह्मदत्त को राजा ने बहुत सा धन और स्वर्ण आभूषण देकर विदा किया। अपने नगर पहुंचकर ब्रह्मदत्त आनंद से रहने लगा। एक दिन उसकी पत्नी गुंजन ने पूछा, हे प्राणनाथ, आपने कौन सा शुभ कार्य किया था जो उस हथिनी ने राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाल दी? तो ब्रह्मदत्त ने 16 सोमवार व्रत की कहानी बताई। अपने पति से 16 सोमवार का महत्व जानकर राजकुमारी गुंजन ने पुत्र की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। निश्चित समय पर भगवान शिव की अनुकंपा से राजकुमारी के एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नामकरण गोपाल के रूप में हुआ। और दोनों पति पत्नी सुंदर पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए। पुत्र ने भी माँ से एक दिन प्रश्न किया कि मैंने तुम्हारे ही घर में जन्म लिया, इसका क्या कारण है? तो माता गुंजन ने पुत्र का 16 सोमवार व्रत की जानकारी दी। कहा कि भगवान शिव के आशीर्वाद से मुझे तुम जैसा गुणी और सुंदर पुत्र मिला है। व्रत का महत्व जानकर गोपाल ने भी व्रत करने का संकल्प किया। जब वह 16 वर्ष का हुआ तो उसे राज्य पाने की इच्छा से 16 सोमवार का विधिवत व्रत किया। व्रत समापन के बाद गोपाल घूमने समीप के नगर में गया। राजा के महामंत्री राजकुमार के विवाह के लिए सुयोग्य वर की तलाश में निकले थे। राजा ने गोपाल को देखा, बहुत प्रसन्न हुए। फिर गोपाल ने उसके माता पिता के संबंध में बातें करके अपने साथ महल ले गए और वृद्ध राजा ने गोपाल को पसंद किया। बहुत धूमधाम से राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तो 16 सोमवार के व्रत करने से गोपाल महल में पहुंचकर आनंद से रहने लगा। तीसरा अध्याय। 2 वर्ष बाद राजा निधन हो गया और गोपाल को उस नगर का राजा बना दिया गया। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से गोपाल के राज्य पाने की इच्छा पूर्ण हो गई और राजा बनने के बाद भी गोपाल विधिवत 16 सोमवार का व्रत करता रहा। व्रत के समापन पर 17वें सोमवार को गोपाल की अपनी पत्नी मंगला से कहा कि व्रत की सारी सामग्री लेकर वह समीप शिव के मंदिर में पहुंचे। मंगला ने अपने पति की बात की परवाह न करते हुए सेवकों के द्वारा पूजा की सामग्री मंदिर में भेज दी। मंगला स्वयं मंदिर नहीं गई। जब गोपाल ने भगवान शिव की पूजा की तो आकाशवाणी हुई, हे राजन, तेरी रानी ने मंगला ने 16 सोमवार व्रत का अनादर किया, सो रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सब वैभव नष्ट हो जाएगा, तो निर्धन हो जाएगा।
आकाशवाणी सुनकर गोपाल बुरी तरह चौंक पड़ा। उसने तुरंत महल पहुंचकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी मंगला को बंदी बनाकर ले आओ और इसे दूर किसी नगर में छोड़ाओ। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन तत्काल किया। मंत्रियों ने राजा से प्रार्थना की कि वे रानी को अन्यत्र न भेजें। तब राजा गोपाल ने आकाशवाणी वाली बात बताई तो भगवान शिव के प्रकोप के भय से शांत होकर रह गए। रानी मंगला भूखी प्यासी उस नगर में भटकने लगी। मंगला को उस नगर में एक बुढ़िया मिली। वह बुढ़िया सूत काट कर बाजार में बेचने जा रही थी, लेकिन उस बुढ़िया से सूत उठ नहीं रहा था। बुढ़िया ने मंगला से कहा, बेटी, यदि तुम्हारा सूत उठाकर बाजार तक पहुंचा दो तो सूत बेचने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें धन दूंगी। मंगला ने बुढ़िया की बात मान ली, लेकिन जैसे ही मंगला ने सूत की गठरी को हाथ लगाया तभी जोर की आंधी चली और गठरी खुल जाने से सारा सूत आंधी में उड़ गया। मंगला को मनहूस समझकर बुढ़िया ने उसे दूर चले जाने को कहा। मंगला चलते चलते नगर में एक तेली के घर पहुंची। उस तेली ने तरस खाकर मंगला को घर में रहने के लिए कह दिया। तभी भगवान शिव के प्रकोप से तेली के तेल से भरे मटके एक एक करके फूटने लगे। तेली ने मंगला को मनहूस जानकर तुरंत घर से निकाल दिया। भूखी प्यासी रानी वहां से आगे की तरफ बढ़ी। रानी एक नदी पर जल पीकर अपनी प्यास शांत करनी चाही तो नदी का जल उसके स्पर्श से सूख गया। अपने भाग्य को कोसते हुए रानी आगे चल दी। चलते चलते रानी एक जंगल में पहुंची। उस जंगल में एक तालाब था। उसमें निर्मल जल भरा हुआ था। निर्मल जल देखकर रानी की प्यास तेज हो गई और जल पीने के लिए रानी ने तालाब की सीढ़ियां उतरकर जैसे ही जल को स्पर्श किया तभी उस जल में असंख्य कीड़े उत्पन्न हो गए। रानी ने दुखी होकर उस गंदे जल को पीकर अपनी प्यास शांत की। दोपहर की धूप से परेशान होकर रानी ने एक पेड़ की छाया में बैठकर कुछ देर आराम करना चाहा तो पेड़ के पत्ते पल भर में सूख कर बिखर गए। रानी दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठी, उसके पत्ते भी गिर गए। रानी तीसरे पेड़ के पास बैठी, वह पेड़ ही नीचे गिर पड़ा। पेड़ों का विनाश को देखकर वहां पर गायों को चराते हुए ग्वाले बहुत हैरान हो गए। ग्वाले मनहूस रानी को पकड़कर सभी समीप के मंदिर में पुजारी के पास ले गए। रानी के चेहरे को देखकर पुजारी जान गए कि रानी अवश्य किसी बड़े घर की है। भाग्य के कारण वह दर दर भटक रही है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, तुम कोई चिंता मत करो, मेरे साथ इस मंदिर में रहो, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। पुजारी की बातों में रानी को बहुत अधिक सांत्वना मिली। रानी उस मंदिर में रहने लगी, लेकिन उसके भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कहा जाता है ना, जब किस्मत किसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है तो फिर वो पड़ ही जाती है। रानी भोजन बनाती तो सब्जी जल जाती, आटे में कीड़े पड़ जाते, जल से बदबू आने लगती। पुजारी भी रानी के दुर्भाग्य से चिंतित हुए बोले, हे पुत्री, अवश्य तुमसे कोई अनुचित काम हुआ है जिसके कारण देवता नाराज होकर तुम्हें इतने कष्ट दे रहे हैं। पुजारी की बात सुनकर रानी ने अपने पति के आदेश पर मंदिर न जाकर शिव की पूजा नहीं करने की सारी कथा सुनाई। पुजारी ने कहा, अब तुम कोई चिंता नहीं करो, कल सोमवार है, कल से 16 सोमवार के व्रत करना शुरू करो। भगवान शिव अवश्य तुम्हारे दोषों को क्षमा करेंगे और तुम्हारे भाग्य को पलट देंगे। पुजारी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ कर दिया। 16 सोमवार को व्रत करके विधिवत शिव की पूजा अर्चना करके रानी व्रत कथा सुनाने लगी। जब रानी ने 17वें सोमवार को विधिवत व्रत का समापन किया तो उसके पति राजा गोपाल के मन में रानी की याद आई और वो गोपाल ने तुरंत अपने सैनिकों को रानी मंगला को ढूंढ कर लाने के लिए भेजा। रानी को ढूंढते हुए सैनिक मंदिर में पहुंचे। रानी से लौट कर चलने को कहा तो पुजारी ने सैनिकों से मना कर दिया और सैनिक निराशा होकर लौट गए। उन्होंने लौटकर राजा को सारी बातें बताईं। राजा गोपाल स्वयं उस मंदिर में पुजारी के पास पहुंचे और रानी को महल से निकाल देने के कारण पुजारी से क्षमा मांगी। पुजारी ने राजा से कहा, यह सब भगवान शिव के प्रकोप के कारण हुआ है, इसलिए रानी अब कभी भगवान शिव की पूजा में अवहेलना नहीं डालेंगी। पुजारी ने समझाकर रानी मंगला को विदा किया। राजा गोपाल के साथ रानी मंगला महल में पहुंची और महल में बहुत खुशियां मनाई गईं। पूरे नगर को सजाया गया। लोगों ने उस रात दिवाली की तरह घरों में दीपक जलाकर रोशनी की। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों से रानी मंगला का स्वागत किया। राजा ने ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, धन का दान दिया। नगर में निर्धनों को वस्त्र बांटे गए। रानी मंगला 16 सोमवार का व्रत करते हुए महल में आनंद पूर्वक रहने लगीं और भगवान शिव की अनुकंपा से उसके जीवन में सुख ही सुख भर गए।
16 सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से मनुष्य के सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में किसी तरह की कमी नहीं होती। स्त्री पुरुष आनंदपूर्वक जीवन व्यापन करने से मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, आशा करते हैं आपको इस कहानी में समझ में आया होगा 16 सोमवार के व्रत की कथा का महत्व। अंत इतना ही था कि यदि कोई व्यक्ति 16 सोमवार के व्रत की कथा का अनादर किया तो उसको उसका बहुत बुरा दंड भोगना पड़ सकता है। इसलिए अपने मन में भक्ति भाव जगाए रखें, दूसरों का सम्मान करें, बड़ों की आज्ञा को माने और छोटों के लिए सम्मानजनक बने। सुनते रहिए अपना फेवरेट चैनल धार्मिक कथाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धार्मिक कथाओं में। व्रत की सीरीज में